नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सप्ताह में 2 बार मैं लाती हूँ कार्यक्रम आप सभी के समक्ष हरप्रीत कौर की कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी। तो आज मंगलवार कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी में आज सुनते हैं एक डॉक्टर की कहानी। डॉक्टर का पेशा, एक ऐसा पेशा जो जीवन दान देता है। लाखों लोगों की जान का ज़िम्मा डॉक्टरों के सिर होता है। चलिए सुनते हैं फिर आज एक डॉक्टर की कहानी। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई पहनाते हुए ईशानी ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही तो ईशानी का डॉक्टर जगदीश सक्सेना के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्ज़रलैंड में हनीमून, इसमें 2 महीने कब बीत गए ईशानी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार ईशानी कुछ समय के लिए डॉक्टर जगदीश के क्लिनिक पर गई थी, पर उससे ईशानी को संतोष नहीं था। उसके पतिदेव किस तरह काम करते हैं यह देखने जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, वह हेल्दी रहें, इसके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाए। इस तरह के छोटे बड़े कितने सपने हर नववधू की तरह ईशानी की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसलिए वह पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज़ ईशानी, कभी क्लिनिक चलने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफ़ी दिनों तक छुट्टी पर रहा। तुम तो जानती हो कि इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी के भरोसे रहा। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रिनोवेशन भी कराना है। तब तुम्हें ज़रूर क्लिनिक ले चलूँगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की ज़िद मत करना। वैसे भी अभी मैं बहुत बिज़ी रहूँगा, तुम वहाँ अकेली जाकर ऊब जाओगी, इसलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी अभी शहर में वायरल बहुत फैला हुआ है। मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुमको भी अगर उसके लपेटे में आ जाओ, तो तुम घर में रहो और सेफ़ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक ले निकलूँ। तुम भी वायरल से बचना, ईशानी ने चिंतित स्वर में कहा। एकाकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर खुश डॉक्टर जगदीश सक्सेना अपनी कार स्विफ्ट डिज़ायर लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े। पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि शादी और हनीमून के इतने बड़े खर्चे के बाद क्लिनिक के रिनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को उसने ये बात पति से कही तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे बस, बाकी डियर तुम ये सब छोड़ो। यह बताओ कि यह डायमंड रिंग किस उंगली में पहनाऊँ? डायमंड रिंग? हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लग गई थी, इसलिए ले आया। ईशानी ने प्यार से अपना सर पति के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और सीधी सादी लड़की को भी अपने सवाल का ख्याल ही ना रहा। ईशानी भी इस बात को भूल गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर जगदीश ने ईशानी को रिनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया। जगदीश क्लिनिक चला गया तो अपनी शंका दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से निकली। वह अस्पताल पहुंची तो जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। और ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा था, यह ईशानी की समझ में ही नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाली बेंच पर एक सास बहू की जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही की बच्ची की हत्या ना कराए। सास ने आंखें दिखाकर उसे चुप करा दिया। जब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्धबेहोशी की हालत में रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर में डॉक्टर जगदीश बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में पूछा। अस्पताल तलाश लिया पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। ईशानी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। जगदीश ने होशियारी के साथ अपने ससुराल फ़ोन करके पता कर लिया कि ईशानी वहाँ भी नहीं है। 2 दिन और ऑपरेशन थे। डॉक्टर जगदीश उन्हें निपटाकर घर आए। घर पर ताला लगा था।
अपनी चाबी से उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम में सामने ही तिपाई पर कांच के पेपर वेट के नीचे एक चिट्ठी दबा कर रखी थी। जगदीश ने जल्दी से उठकर उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। प्रिय लिख सकूं अभी यह संभव नहीं है, इसलिए मात्र जगदीश। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा कि सफ़ेद एप्रन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह काला काम कर रहे हैं। आप केवल नाम ही जगदीश है आपका। आप बिल्कुल जगत की ईश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं, लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह का काम करके जमा किया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण ना हो जाए, यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं, स्वार्थ था। मेरा वह भरम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, मेरे भी पेट में आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं आपको रूबरू देने और आपके चेहरे पर आने वाली अवर्णनीय खुशी देखने वहाँ आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वहाँ बिताए 2-2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब घंटे थे। मुझे आपके गहने, महंगे कपड़ों या विशाल कोठी का ज़रा भी मोह नहीं है। मैं यह सब छोड़ कर जा रही हूँ, और मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। मेरे पेट में लड़की हुई तो क्या आप उसकी भी इसी तरह हत्या कर दोगे? इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक भी ना पड़े। गुड बाय फॉर एवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी की उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फक कर रोने लगे। ईशानी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक जगदीश के मुंह पर कालिक पोत रही थी। यही थी ये कहानी। बताइए, अब डॉक्टर जीवन दान देते हैं या जीव हत्या करते हैं? भ्रूण हत्या के ऊपर सवाल उठाती संदेशप्रद कहानी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। शुक्रिया।